एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था सॉलिड कंडक्टर के बारे में। सॉलिड कंडक्टर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, कुछ इस टाइप का। ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। बट आपका जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसमें एक सेंट्रल वायर होता है। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या नंबर ऑफ वायर्स ट्विस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को या इस टाइप के वायर्स के डिजाइन को आप कहते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आर टेकन एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू गेट रिक्वायर्ड करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। लेयर स्पायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये है आपका सेंटर वायर, ये है आपका सेंटर वायर। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। तो फर्स्ट लेयर के स्ट्रैंडेड कंडक्टर को डिजाइन करने के लिए ये है आपका सेंटर वायर। अब आपको सेंटर वायर पे लेयर प्रोवाइड करनी है और ये फर्स्ट लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। तो फर्स्ट लेयर में आपकी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ये है आपकी फर्स्ट लेयर जिसमें आपके 6 कंडक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं आपके 6 + 1 7। ओवरऑल डायामीटर है स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। अगर सभी वायर्स की ये सभी स्ट्रेंड्स की आपका सेम डायमीटर है तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या है आपका 3d। अब आप सेकेंड लेयर, अगर आप सेकेंड लेयर प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड लेयर में आपके 12 कंडक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, 12 कंडक्टर्स। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स स्ट्रैंडेड कंडक्टर में, और स्ट्रैंडेड कंडक्टर आपका 2 लेयर्स कंडक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर, और स्ट्रैंडेड कंडक्टर आपका 2 लेयर्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से आपका 1 सेंटर वायर है। फर्स्ट लेयर में आपके 6 कंडक्टर्स हैं, सेकेंड लेयर में आपके 12 कंडक्टर्स हैं, तो टोटल 19 कंडक्टर्स हैं आपके स्ट्रैंडेड कंडक्टर में, जब स्ट्रैंडेड कंडक्टर 2 लेयर्स कंडक्टर है। कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स आर स्पायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू प्रिवेंट अनवाइंडिंग। तो जैसे आपका ये सेंटर वायर है और नंबर ऑफ वायर्स की स्ट्रेन को आप इसी डायरेक्शन में सीधे लेके जाएंगे तो इनके खुलने के चांसेस हैं, और इनको ज्वाइन करने के लिए, बांधने के लिए आपको एक मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी जिससे कॉस्ट बढ़ सकती है। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होता है कि सेंटर वायर पे नंबर ऑफ वायर्स या स्ट्रेन हम ट्विस्टेड या स्पायर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, जैसे आपकी स्पायर्ड नोटबुक होती है उसी टाइप से लेके जाते हैं टू प्रोवाइड अनवाइंडिंग। और कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पायर्ड रहती हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड लेयर स्पायर्ड रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, सेकेंड और थर्ड लेयर अपोजिट डायरेक्शन में स्पायर्ड रहेगी टू प्रोवाइड अनवाइंडिंग, ताकि ये खुल ना पाए। तो ये रीजन है कि हम ट्विस्टेड फॉर्म में करते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर्स को। अब हम देखेंगे एक जनरल फॉर्मूला टू डिटरमाइन ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ए स्ट्रैंड ऑफ n लेयर्स, फार्मूला है आपका 1 + 3n ब्रैकेट में 1 + n ब्रैकेट क्लोज्ड। ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर विद n लेयर्स, कैपिटल D इक्वल टू ब्रैकेट में 1 + 2n ब्रैकेट क्लोज इंटू d। n है आपका नंबर ऑफ लेयर, स्मॉल d है आपका डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो आपका फर्स्ट लेयर का स्ट्रैंडेड कंडक्टर है जिसमें टोटल
टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, क्योंकि n की वैल्यू आपकी 1 है तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके हो गए 7। ओवरऑल डायमीटर है आपका, n की वैल्यू 1 है तो 3d आपका ओवरऑल डायमीटर है। यहाँ पे है आपका सेकेंड लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं आपके 19 और ओवरऑल डायमीटर है आपका 5d। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब हम स्टडी करेंगे सॉलिड कंडक्टर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्ट है आपका चीपर टू प्रोड्यूस, सॉलिड कंडक्टर को बनाना चीपर रहता है एज कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका मोर कॉम्पैक्ट डायमीटर फॉर सेम करंट कैपेबिलिटी एज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर के कंपैरिजन में सॉलिड कंडक्टर का डायमीटर कॉम्पैक्ट रहता है, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फेल ड्यू टू कोरोजन डिक्रीज। सॉलिड कंडक्टर में कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर आपका सेम टाइप के मटेरियल से बना होता है, बट जो स्टैंडर्ड कंडक्टर या कंपोजिट कंडक्टर होता है वो डिफरेंट टाइप के मेटल से मटेरियल से बना होता है, इसलिए इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉलिड कंडक्टर की हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो जैसे कि आपका ये सॉलिड कंडक्टर है तो ऑब्वियसली बात है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बट आपने इसी कंडक्टर को नंबर ऑफ वायर्स में डिवाइड कर दिया तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब हम स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज। Continuously flexibility or vibration due to cause the wire fatigue and break। सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट व प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट ज्यादा होता है। स्किन इफेक्ट व प्रॉक्सिमेटली इफेक्ट पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो अभी आप याद करने के पर्पज से याद कर लीजिए। तो अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो पहले इसे रब करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। फर्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल, इजियर टू ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर आपका नंबर ऑफ स्ट्रेन्स पे नंबर ऑफ वायर में डिवाइडेड रहता है, इजीली आप इजीली रोल बना के इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेस स्किन इफेक्ट कम होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंटली लोडिंग विदाउट ब्रेकिंग, तो ये एडवांटेज है स्टैंडर्ड कंडक्टर के। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। डायमीटर लार्ज फॉर सेम करंट कैरिंग कंडक्टर एज सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड कंडक्टर का डायमीटर लार्ज होता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, आपका सेग इंक्रीज हो जाता है। तो सेग कैसे इंक्रीज हो जाता है, तो पहले आप एडवांटेज को नोट कर लें। तो आपका सेग इंक्रीज हो जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो ये है आपके पास पोल जो सॉलिड कंडक्टर को कैरी कर रहे हैं, ये है आपके पास सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर आपका रिजिड कंडक्टर होता है जिसमें सेग फॉर्म नहीं होता है, बट अगर आप पोल में स्टैंडर्ड कंडक्टर को कैरी करते हैं, ये है आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर आपका फ्लेक्सिबल होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स में डिवाइडेड होता है, इसीलिए आपका सेग फॉर्म होता है, सेग इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। कोरोना लॉस आपका इंक्रीज हो जाता है, बट जनरल स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज इन प्लेस ऑफ सॉलिड कंडक्टर। तो आपके सेग इंक्रीज होने से क्या क्या डिसएडवांटेज है और आपके कोरोना लॉस कैसे इंक्रीज होता है, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका सेग इंक्रीज होता है और सेग इंक्रीज होने से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये है आपके पोल्स जो स्टैंडर्ड कंडक्टर को कैरी कर रहे हैं, ये है आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पोल्स के बीच में जिसे आप एल कहते हैं, ये है स्पैन लेंथ। ये आपका सेग फॉर्म होता है, ये है सेग, और सेग से ग्राउंड तक का डिस्टेंस है आपका एच। एच है आपका क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड।
तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका सेक इंक्रीज होता है, टू रिड्यूस सेक को रिड्यूस करने के लिए आपको स्पैन लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका इंक्रीज स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ इंक्रीज होने से आपकी नंबर ऑफ टावर्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी टू रिड्यूस सेक। तो अगर आपका सेक इंक्रीज करता है तो सेफ्टी पर्पस के लिए आपको एच की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है। एच की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है यानी कि क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइट ऑफ टावर हाइट इंक्रीज होगी, जिससे कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओवरऑल आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट हमें कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना है। इसके लिए हम कंपोजिट कंडक्टर यूज करते हैं हम सेक को कम करने के लिए। तो इसे हम आगे स्टडी करेंगे। और सेक हमारा इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपके कोरोना लॉस कैसे इंक्रीज होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर का। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर कुछ इस टाइप का होता है। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, जिस वजह से इस एरियाज पे, जो एरिया आपके खाली है, इस एरियाज पे आपके चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो इस एरिया पे आपके कोरोना लॉस ज्यादा होता है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के शार्प एंड पे आपके कोरोना लॉस इंक्रीज करता है। तो सेक इंक्रीज करता है आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर में और कोरोना लॉस इंक्रीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप केयरफुली स्टडी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हॉलो कंडक्टर के बारे में, कंपोजिट कंडक्टर के बारे में और डिफरेंस बिटवीन सॉलिड कंडक्टर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर स्टडी करने वाले हैं। स्किन इफेक्ट भी स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।